अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा ख़ान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब 2 दफ़ा सीनियर वज़ीर रहे हैं और सेनेटर भी रहे हैं। एक सियासतदान होने की हैसियत से इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सादा तरीके से बसर की है। सियासतदानों के पीछे बड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, आलीशान घर होते हैं। आपके बारे में हमेशा से मिसाल दी जाती है कि अगर सादिक और अमीन का लक़्ब दिया जाता है किसी सियासतदान को तो वो आपको दिया जाता है। हमारे लिए तो बेहतरीन नमूना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उसके बारे में हमने पढ़ा है सीरत में कि बाहर से जब लोग आते थे तो मजलिस में पूछते थे कि आप में से वो अल्लाह का नबी कौन सा है। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनके लिए कोई खुसूसी जगह हो और ख़ास प्रोटोकॉल हो। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो माशरा है, सोसाइटी है, इसमें जो प्रोटोकॉल कल्चर है ये दौरे ग़ुलामी का यादगार है। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है वो समझता है कि मेरे लिए इतना ही ज़्यादा प्रोटोकॉल होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कोई आइडियल चीज़ नहीं है। इससे माशरे में कुछ लोगों में एहसास बरतरी और कुछ लोगों में एहसास कमतरी होती है। इसलिए मैं कभी भी ख़ुद इसके कायल नहीं था, जब हुकूमत में था तब भी और हुकूमत में ना हो तब भी। सर, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी उनको इक़्तिदार से हटाया गया है तो उन्होंने आपसे राबता किया है, क्या बातचीत हुई? क्या आप दोनों के दरमियान क्या फिर से मामलात ठीक होने जा रहे हैं? जी, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला फ़ोन है वो क्या है, जब हम पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट में थे और हमारा केस यही था कि पनामा लीक्स में जितने लोग हैं उनका ऑडिट किया जाए, उनके साथ हिसाब किया जाए, उनके माल और दौलत जो उन्होंने बाहर की कंपनियों में छुपा के रखा है उनके बारे में। जिस दिन जस्टिस कोसा साहब ने एक तबसरा किया कि अगर 62-63 पर अमल हो जाए तो ये जमात इस्लामी वाला ही बच सकता है, उसके बाद उन्होंने कोई राबिता हमारे साथ नहीं किया और ना हम साथ साथ बैठते थे। तो आगे इत्तेहाद बन रहा है PTI का और जमात इस्लामी का? ख़ुद जमात इस्लामी ने तय किया है कि हम आइंदा इलेक्शन में अपने एजेंडे और अपने निशान के साथ जाएंगे और तवील तजर्बात के बाद हमने ये तय किया है कि हम इन पार्टियों में से किसी के साथ इत्तेहाद तो नहीं करेंगे, लेकिन नेशनल और कौमी इश्यूज़ पर बातचीत करना और उसका हल निकालना ये हम सब की ज़रूरत है। PTI की गवर्नमेंट को गिराया गया जो गहमा गहमी रही, इसमें आप ना हुकूमत के साथ थे ना अपोजिशन के साथ थे, तो जमात इस्लामी कहाँ थी, अभी कहाँ स्टैंड कर रही है? PTI की हुकूमत कायम हो गई तब्दीली के नारे के साथ। हमें मालूम है, पूरी कौम जानती है कि हुकूमत कायम की गई, लाई गई, मुसल्लत की गई, लेकिन एक रियलिटी के तौर पर हमने फिर भी कहा कि चलो अब एक हुकूमत कायम हो गई है। फिर इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि मुझे 100 दिन दे दे और 100 दिन के बाद मेरे ऊपर तनकीद करे। हमारे भी शूरा का इजलास हुआ और हमारे साथियों ने तय किया कि 100 दिन तो इस पर कोई तनकीद नहीं करना चाहिए और फिर मदीना की इस्लामी रियासत की बात भी करते हैं। तो अगर मदीना की इस्लामी रियासत की तरफ वाकई ये हुकूमत बढ़ती है तो फिर हम इनका साथ दें, इनका साथ ताउन कर ले। हमने बहुत सारे तजावीज़ तैयार किए और हमारे जो दाना बीना दानश्वर और आलिम फाजिल लोग हैं उन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत का नक्शा तैयार किया कि पहला काम कौन सा, दूसरा काम कौन सा, तीसरा काम कौन सा। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, तीसरा साल गुजर गया। PTI की हुकूमत ने अपने 51 वादों में से एक वादा भी कौम के साथ पूरा नहीं किया। इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि आप हुकूमत के साथ नहीं है, बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन हम PDM के साथ भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा था, मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके साथ है, कि क्या PDM का मकसद इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब है, इस्लामी निज़ाम है, वाकई रिफॉर्म्स है, तब्दीली है? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बस सियासत है। जमात इस्लामी को हमेशा नोट दिए जाते हैं, हमेशा वेलफेयर कामों के लिए आवाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, हमारे बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं, वोट क्यों नहीं कास्ट किया जाता? पैसे का एक खेल है। अगर आपके साथ 1 अरब रुपया है आप आसानी के साथ सीट जीत सकते हैं। पहले करोड़ों की बात होती है, अब वो अरबों में चली गई है और पार्टी लीडर भी उसको टिकट देता है, उनसे पहले लिख कर लेता है कि मैं 1 अरब अपने हल्के में लगा सकता हूँ। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये सियासत है? जबकि हम ये काम नहीं करते। हम मेरिट की बुनियाद पर टिकट देते हैं, एक इंसान के किरदार को देखते हैं, उनके इखलास को देखते हैं, कौम के साथ उनकी वफादारी को देखते हैं
ان کے ہاتھی نما گاڑی کو اور عالیشان بنگلے کو نہیں دیکھتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جمہوریت آزاد نہیں ہے۔ الیکشن سے قبل صوبے تقسیم ہوتے ہیں، الیکشن سے قبل طے کیا جاتا ہے کہ کس حلقے میں کس نے کامیاب ہونا ہے، کس پارٹی کو کتنے سیٹ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے ابھی حالیہ دنوں میں آپ سے رابطہ کیا ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے ان سے؟ جی اس نے فون کیا تھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی چشم ما روشن دل ماشات، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی آپ ملنا چاہتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو اس نے عمران خان کو تجویز دی کہ آؤ مل کر ایک میثاقی معیشت، اس معیشت کو ٹھیک کرنا ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے۔ آج شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب وہ ان تجاویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے ہر جلسے کے خطاب میں کہ امریکی سازش ہوئی ہے اور امریکی سازش کے تحت مجھے نکالا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو امریکہ کی ہم ہمیشہ مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، امریکہ عالم اسلام کا دوست نہیں ہے، امریکہ نے عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کیا ہے۔ امریکہ کے ملک کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، لیکن امریکہ کے جو مینجمنٹ ہے، جو ان کی حکومتیں ہیں، جو ان کی پالیسی ہیں، جو ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ ساری دنیا ہماری غلام، نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہاں تک جناب عمران خان صاحب کی بات ہے تو گزشتہ 4.25 سالوں میں اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس سے امریکہ ناراض ہو۔ یعنی انہوں نے مطالبہ کیا تو آسیہ یہاں سے عزت اور پروٹوکول کے ساتھ باہر گئی، کشمیر انڈیا کے حوالے کیا، اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کیا، ابھی نندن کو جانے دیا گیا۔ سر الیکشن ہو جانا چاہیے ابھی؟ الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو۔ الیکشن ریفارمز کے بغیر الیکشن ایکسرسائز پر نتھنگ میں سمجھتا ہوں۔ آئندہ الیکشنز میں جماعت اسلامی کس پلان کے تحت آ رہی ہے؟ آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام کے ایجنڈے کے ساتھ آئے گی۔ مقننہ میں قانون سازی ہے، نہ عدالتوں میں انصاف ہے، نہ غریب کے لیے تعلیمی اداروں میں نظام تعلیم ہے، نہ غریب کے لیے علاج کا انتظام ہے۔ تو یہ نظام ہے، اس نظام کو ٹھیک کرنا جماعت اسلامی کا عزم ہے کہ ہم نظام کو بھی بدلیں گے اور ہم امام کو بھی بدلیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان عروسہ خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔